अब आज की एक दूसरी बड़ी खबर। मध्य प्रदेश की एक लड़की का आरोप है कि उसके साथ रेप हुआ। रेप के आरोपी कांग्रेस के विधायक मुरली मोरवाल का बेटा है। लड़की इंसाफ की गुहार लगा रही है। टाइम्स नाउ नवभारत उसकी आवाज बना है। पिछले 3 दिनों से हम इस स्टोरी को फॉलो कर रहे हैं। आज इसमें एक ऑडियो टेप सामने आया है जिसमें 3 नाम आए हैं। ये तीनों नाम कांग्रेस के बड़े नेताओं के हैं। ये नाम किस संदर्भ में आए हैं, किसने लिए, उसे हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल के सुपुत्र करण मोरवाल की गिरफ्तारी अब एक पहेली बन गई है। जवाब किसी के पास नहीं है, ना तो मध्य प्रदेश की पुलिस के पास, ना ही एमपी कांग्रेस के पास। इस बीच टाइम्स नाउ नवभारत के पास एक ऑडियो है जिसे पीड़ित लड़की की तरफ से जारी किया गया है। इस ऑडियो टेप में 2 लोग बात कर रहे हैं। एक खुद पीड़ित लड़की है और दूसरी तरफ से आवाज आ रही है विवेक तन्खा की। वही विवेक तन्खा जो जाने माने वकील हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से राज्यसभा सांसद भी हैं। हालांकि हम इस ऑडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करते। सर एक्चुअली क्या है ना, मेरी सच्चाई सबको पता है और मैं बहुत ताकत से लड़ रही हूँ सिर्फ मेरी इज्जत के लिए। बहुत सहाय मैंने 6-7 मंथ से मैं सह रही हूँ और इवन अभी उनकी हाई कोर्ट से भी खारिज हो गई है और अच्छा ऑर्डर हुआ है उसमें 12 पन्नों का। इवन मेरे पास सारे एविडेंस है और सुप्रीम मेरे पास खाली दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी का फोन आया था जी, मैं जो बट अदरवाइज वो मेरे पास नहीं आए। ओके तो सर दिग्विजय सिंह जी और इन लोगों ने कहा था आपको इस केस को लेने के लिए? हाँ, उन लोगों का फोन आया था। तो सर ये गलत है ना, मैं भी तो पार्टी की वर्कर हूँ और आज ऐसा मैं नहीं जानता। मैं तो सीनियर एडवोकेट हूँ सुप्रीम कोर्ट का जी। अब हमको फोन तो कोई भी कर सकता है कि जी बिल्कुल कर सकते हैं, पर सर आप अगर खड़े हो जाएंगे तो शायद मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं कि आपके सामने किसी और को खड़ा करूँ, बिकॉज आई एम नॉर्मल गर्ल। उसके बाद वो आई नहीं। ओके जी तो सर प्लीज देखिएगा। पीड़िता का कहना है कि किसी जानकारी के आधार पर उसने विवेक तन्खा को कॉल किया। टेप में कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं का जिक्र है, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह। इन नामों के सामने आने के बाद से अब मामला थोड़ा सियासी हो चला है। पीड़ित लड़की बार-बार गुहार लगा रही है कि करण मोरवाल को गिरफ्तार किया जाए, उसकी तलाशी की जाए, लेकिन अभी तक मध्य प्रदेश की पुलिस करण तक पहुंच नहीं पा रही है। आपने देखा कि किस तरह लड़की मांग रही है इंसाफ, लेकिन कांग्रेस के विधायक का बेटा है, नदारद है, किसी को कुछ पता नहीं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं गजेंद्र सिंह संखला, कांग्रेस के लीडर हैं। और संखला साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपकी पार्टी तो ऐसी पार्टी है और प्रियंका गांधी वाड्रा जी हमेशा औरतों के इश्यूज को बहुत नजदीक से लेती हैं। हाथरस का इशू दुनिया भूली नहीं है, लेकिन जब कांग्रेस विधायक के बेटे के ऊपर चार्ज हो रेप का, तो सारे नेता फोन करते हैं कि भाई लड़की का केस मत लो, लड़के का केस ले लो। ये कैसी न्याय प्रक्रिया है कांग्रेस पार्टी की, संखला साहब? पहली तो बात आपको ये बतला दूं, आपने खुद ने कहा है कि हम इस ऑडियो टेप को की विश्वसनीयता पर हम विश्वास नहीं करते सही है या गलत। जब आप खुद इस ऑडियो टेप को ये कह रहे हैं, आपका चैनल कह रहा है कि हम इसकी ऑथेंटिसिटी पर विश्वास नहीं करते, तो इसके ऊपर विश्वास करके कोई तथ्य देना किसी भी रूप में उचित नहीं होगा। हमने सवाल पूछा था विवेक तन्खा जी से, उन्होंने कहा मुझे कोई भी फोन कर सकते। उन्होंने डिनाई नहीं किया कि उनकी बातचीत इस लड़की से हुई थी। उन्होंने डिनाई नहीं किया। विक्टिम वो भी कांग्रेस की वर्कर है। या तो आप कह दीजिए कि कांग्रेस की वर्कर भी झूठ बोल रही है, जो लड़की विक्टिम है इस केस में, आप कह दीजिए कि वो झूठ बोल रही है। उन्होंने ही ये टेप जारी किया है। कैसे कह दूं जब आप, मैं तो फॉरेंसिक लैब हूं नहीं। आपने ऑडियो टेप जारी किया, आप ही कह रहे हो उसकी विश्वसनीयता पर हम सवाल खड़ा करते हैं, हम इस पे कंफर्मेशन नहीं देते। कांग्रेस की मेंबर है तन्खा साहब,
तनखा साहब उनकी बात सुन नहीं रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ सवाल सांकला साहब इतना पूछना चाहती हूं कि अगर फिर मैं इस पे जवाब देता हूं, अगर आपकी पार्टी में ऐसा कुछ हुआ है तो क्या आपकी पार्टी को इस पर तहकीकात नहीं करनी चाहिए? 100% करनी चाहिए। पहली बात तो पार्टी तहकीकात की तो बाद की बात है, सबसे पहले तो वहां जो सरकार है और वो पुलिस है उसको तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है, तो पुलिस ने तो पोस्टर निकाल दिया है, लेकिन विधायक जी का बेटा नदारद है और कहते हैं नेपाल चला गया। पार्टी नहीं कहेगी विधायक जी को कि अपने बेटे को वापस बुलाओ, क्योंकि ये कांग्रेस की वर्कर का पूरा मामला है। मैं ये कह रहा हूं नदारद है तो उसको पुलिस की कार्रवाई है, खोजा जाए उसको उसके खिलाफ जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई है वो की जाए। अगर वो इस घटना के अंदर लिप्त है तो इस घटना को कांग्रेस पार्टी कभी भी सपोर्ट नहीं करती। इसको तो कांग्रेस नहीं करेगी तहकीकात, कांग्रेस नहीं डालेगी प्रेशर अपने ही विधायक पर कि अपने बेटे को कानून के हवाले करे, लेकिन कांग्रेस कहती है पुलिस का मामला है और पुलिस देखेगी, मध्य प्रदेश की सरकार देखेगी। पीड़िता अगर कांग्रेस की हो तो क्या जरूरत है कांग्रेस के नेताओं को जाने की और प्रोटेस्ट करने की? वो तो सिर्फ जब भाजपा की सरकार होती है तभी होते हैं प्रोटेस्ट। क्या यही इंसाफ है? सवाल पूछते हैं हम टाइम्स नाउ नवभारत पर। बस आज सवाल पब्लिक का शो पर बस इतना ही, पर जाइएगा मत, क्योंकि आ रहे हैं सुशांत सिन्हा लेकर न्यूज़ की पाठशाला।